हंगरी का इतिहास बहुत ही समृद्ध और जटिल है, जो एक सहस्त्राब्दी से अधिक पुराना है। हंगरी का इतिहास प्रमुख घटनाओं और कालखंडों के माध्यम से एक विस्तृत सफर प्रस्तुत करता है। यहाँ हंगरी के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक इतिहास और नींव 10वीं सदी से पहले। प्राचीन हंगरी। आज के हंगरी क्षेत्र में प्राचीन काल में कई जातियां निवास करती थीं, जिनमें सेल्ट और बाद में रोमनों का साम्राज्य भी शामिल था, जिन्होंने पैनोनिया प्रांत स्थापित किया था। आप्रवास काल। रोम साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र हंस, अवार और स्लाव जनजातियों के अधीन था। मैजारों का आगमन। 9वीं सदी के अंत में आरपाद के नेतृत्व में मैजार जाति ने उरल पर्वत क्षेत्र से करपाठियन बेसिन में प्रवेश किया और हंगरी राज्य की नींव रखी। 1523। ईसाईकरण और स्थापना। साल 1000 में सेंट स्टीफन को हंगरी का पहला राजा घोषित किया गया और उन्होंने हंगरी को एक ईसाई राज्य में तब्दील किया। उन्होंने यूरोपीय और ईसाई दुनिया में हंगरी की एकीकृत पहचान बनाई। मध्यकालीन हंगरी। अगले कुछ शताब्दियों में हंगरी एक शक्तिशाली राज्य बन गया और कई बार पवित्र रोमन साम्राज्य और ऑटोमन्स जैसी पड़ोसी शक्तियों के साथ संघर्ष किया। सुवर्ण युग। 14वीं और 15वीं सदी में हंगरी की समृद्धि किंग मैथियस कोर्विनस के शासनकाल में देखी गई, जो अपनी सांस्कृतिक और सैन्य उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। ओटोमैन साम्राज्य का युग 1522-1699। मोहाच की लड़ाई 1525। 1525 में हंगरी को ओटोमैन साम्राज्य के खिलाफ मोहाच की लड़ाई में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद हंगरी का अधिकांश हिस्सा ऑटोमन्स के नियंत्रण में चला गया। हैब्सबर्ग शासन। हंगरी का पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा हैब्सबर्गों के अधीन आ गया। ऑटोमैन और हैब्सबर्ग शासित क्षेत्रों के बीच यह विभाजन हंगरी में लंबे समय तक राजनीतिक और सांस्कृतिक खंडन का कारण बना। हैब्सबर्ग और ऑस्ट्रियाई प्रभाव 1699 से 67। ऑटोमन्स से मुक्ति। 17वीं सदी के अंत में हैब्सबर्ग साम्राज्य ने हंगरी से ऑटोमन्स को बाहर खदेड़ना शुरू किया। 1699 का कार्लोवित्ज समझौता ऑटोमन्स के हंगरी से पूरी तरह बाहर निकलने को सुनिश्चित करता है। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। 166 में ऑस्ट्रो हंगरी समझौते के तहत हंगरी को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला। विश्व युद्ध आई और बीच की अवधि 1914-1939। विश्व युद्ध आई। ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य का पतन 1918 में हुआ, जिससे हंगरी को बड़े पैमाने पर भूमि हानि का सामना करना पड़ा। हंगरी का अधिकांश हिस्सा आधुनिक रोमानिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन और युगोस्लाविया में शामिल हो गया। ट्रायनोन समझौता 1920। ट्रायनोन समझौते ने हंगरी के साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और हंगरी को अपनी लगभग 2/3 भूमि खोनी पड़ी, जिससे हंगरी के राष्ट्रीय मनोबल पर गहरा असर पड़ा। बीच की हंगरी। हंगरी में इस अवधि में राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसमें 1919 में कम्युनिस्ट शासन के बाद दाएं बाजू की सरकार का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और साम्यवादी युग 1939 से 1989। द्वितीय विश्व युद्ध। हंगरी ने शुरुआत में नाजी जर्मनी के साथ गठबंधन किया, लेकिन 1454 में जर्मन सेना के आक्रमण के बाद हंगरी ने अपने रुख को बदलने की कोशिश की। युद्ध के बाद हंगरी सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया और एक कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। साम्यवादी हंगरी। 1949 में हंगरी पीपुल्स रिपब्लिक साम्यवादी के बाद का हंगरी 1989 से वर्तमान साम्यवाद का अंत। 1979 में हंगरी ने शांति से साम्यवादी शासन को समाप्त किया और लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत की। 1990 में हंगरी ने अपनी पहली स्वतंत्र चुनाव आयोजित किए और एक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। यूरोपीय संघ और नाटो सदस्यता। 2004 में हंगरी ने नाटो और यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त की, जो यूरोपीय मुख्यधारा में वापसी का प्रतीक था। हालिया इतिहास। वर्तमान में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान की सरकार राष्ट्रीयवादी नीतियों के लिए विवादों में रही है और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुनौती दी है। हंगरी का इतिहास संघर्षों, परिवर्तन और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा हुआ है और यह यूरोप के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।